Viewers, a brief exchange of fire took place between Delhi police and wanted criminal Koku Pahadia. That's a breaking news coming in. The encounter took place in Mehrauli area, injuring the accused. During the encounter, 2 police personnel were also hit on their bulletproof jackets, while 1 constable sustained an injury on his arm. In fact, the accused opened fire on the team in an attempt to escape, prompting the police to retaliate. Now, Pahadia was overpowered after being shot and was immediately taken to the hospital for treatment. In fact, his condition is stated to be stable for now. He was wanted in multiple cases, including arms supply. Well, further investigation is underway as per the statement coming in from the Delhi police. There was a brief exchange of fire that took place between Delhi police and wanted criminal Koku Pahadia in the Mehrauli area, injuring the accused. And during the encounter, 2 police personnel were hit on their bulletproof jackets, while 1 of the constables sustained an injury on his arm. Jatin is joining me live on the broadcast for more details on this. Jatin, एक एनकाउंटर की खबर आ रही है जो कि पुलिस और क्रिमिनल कोकू पहाड़िया के बीच में हुआ, और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि 2 पुलिस पर्सनल को भी इंजरी आई है। उनमें से 1 कांस्टेबल को इंजरी आई है, जबकि बाकियों को बुलेट प्रूफ जैकेट में हिट भी हुआ है, और कोकू पहाड़िया को भी इंजरी आई है। इस पर और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये मेहरौली का वही स्पॉट है जहां पर एनकाउंटर किया गया। कुकू पहाड़िया को इंजरी आई है, उसके पैर पे गोली लगी है, नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, और आप देखेंगे इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ यहां पर किया गया है। जानकारी ये मिल रही थी कि कुकू पहाड़िया जो कि कई आपराधिक मामले जिसमें आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है, वो यहाँ पर पहुंचने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की। हालांकि आपको अपडेट कर दें कि किसी भी पुलिस वाले को इंजरी नहीं आई है। कुकू पहाड़िया ने खुद को बचाने के लिए पुलिस वालों पर फायरिंग बिल्कुल किया। पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है, लेकिन सब सेफ हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि आर्म्स एक्ट के तमाम मुकदमे कुकू पहाड़िया पे दर्ज है। आप देखेंगे कि मेन रोड से बिल्कुल अलग जो सर्विस लेन अंदर जाने का रास्ता है, वहां पर ये एनकाउंटर जो है वो इंटरसेप्ट किया गया। तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद ट्रैप लगाया गया। और मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं, अब ये मेन रोड की तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे। इस मेन रोड से सटा हुआ ये पूरा जो सर्विस लेन का इलाका है वो यहाँ पर था, लेकिन किस तरीके की बुलेट प्रूफ जैकेट थी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पुलिसकर्मियों की जो जैकेट्स हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। संभवतः यही जैकेट थी जो कि 3 पुलिसकर्मियों की जान इन जैकेट्स ने बचाई है, क्योंकि कुकू पहाड़िया ने जब फायरिंग की, गोली चलाई, तो इसी बुलेट प्रूफ जैकेट पर जो गोली है वो संभवतः लगी, और उसके बाद वो तीनों पुलिसकर्मी खुद को बचाने में कामयाब हुए। हालांकि कुकू पहाड़िया को लेकर लगातार दबिश जो है वो साउथ दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसको इंटरसेप्ट किया गया, रोकने की कोशिश की गई, और उसी का दौरान जो कुकू पहाड़िया है उसने 4 फायर किए। चारों फायर पुलिसकर्मियों पर किए। चारों फायर पुलिसकर्मियों की जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर जाकर लगे। जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने भी जो फायर है वो किया, और आप देखेंगे ये तकरीबन 50 से 70 मीटर का पूरा स्ट्रेच है, जिसको बैरिकेड करके कॉर्डन ऑफ किया गया है, और यहीं पर ही उसकी बाइक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कुकू पहाड़िया ने पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। कुकू पहाड़िया के पैर पे गोली लगी है, अस्पताल भर्ती कराया गया, और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का बहुत साफ कहना है कि अगर अपराध की दुनिया में आप कदम रखेंगे तो अंजाम कुछ इसी तरीके का होगा। और पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख भी रहे हैं कि अलग अलग एनकाउंटर्स के जो इंसिडेंट है वो दिल्ली में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मेहरौली में सुबह 4 बजे एनकाउंटर हुआ, तो वहीं दिल्ली का ही नांगलोई इलाका है, वहां पर भी 3 बदमाशों का एनकाउंटर करके उनको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में जो एक बड़ी समस्या था उसको सुधारने के लिए जो पुलिसकर्मी है वो लगातार जो अब कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू स्टूडियो।